कालू कौवे का भाई चीकू कौवा कालू कौवे को ढूंढ रहा था। वो उसे ढूंढते ढूंढते रानो चिड़िया के पास आ जाता है। अरे चीकू कौवे, आज भी तुम कालू कौवे को ही ढूंढ रहे होगे ना? वो कालू कौवा तो कहीं नशे करके पड़ा होगा चीकू कौवे। अरे रानो चिड़िया, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा भाई नशे करके कहीं पड़ा होगा और मैं उसे इस वक्त ढूंढ रहा हूँ? अरे चीकू कौवे, उस कालू कौवे को और काम भी क्या है नशे करने के अलावा? वो कालू कौवा तालाब पर लेटा हुआ है, मैंने उसे देखा था। अरे रानो चिड़िया, मैं तो अपने भाई से खुद तंग आ चुका हूँ। रोज नशे करता है और फिर पता नहीं कहीं दूर दूर जाकर लेट जाता है। मुझे तो खुद समझ नहीं लगती कि मैं अपने भाई कालू कौवे का क्या करूँ। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। अरे चीकू कौवे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुम जल्दी जाओ तालाब पर, ऐसा ना हो कालू कौवा ज्यादा नशे कर ले। अरे शुक्रिया की तो बात है, वरना मुझे पूरा दिन उसे ढूंढना पड़ता। चलो रानो चिड़िया, अब मुझे उसे लेने जाना चाहिए। हाँ हाँ चीकू कौवे, तुम उस कालू कौवे को वापस अपने घर ले जाना। इसके बाद चीकू कौवा तालाब की तरफ चला जाता है। ये कालू कौवा अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। मैंने इसे कितनी बार समझाया है कि ये नशे छोड़ दे, पर ये बाज नहीं आता। चीकू कौवा अपने भाई के पास तालाब पर आ जाता है। अरे भाई, तुम यहाँ पर लेटे हुए हो। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि नशे मत किया करो, लेकिन तुम हो के बाज ही नहीं आते। चलो अब मेरे साथ घर चलना चाहिए हम दोनों को अब। अरे चीकू कौवे, नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये नीला आसमान, ये सुंदर तितलियाँ, वाह, मुझे तो लगता है मैं स्वर्ग में हूँ। मुझे मजा आ रहा है यहाँ पर। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। अरे भाई, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा कि घर चलो। लगता है कि तुमने आज कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया है जो ये सब कह रहे हो। अरे मैंने तुझे कितनी बार कहा है चीकू कौवे, अपने काम से काम रखा कर, लेकिन तू बाज नहीं आता। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से तू वापस चला जा अपने घर को, इससे पहले कि मैं तेरा कुछ कर दूँ। भाई, मैंने कभी भी नहीं सोचा था बचपन में कि तुम नशे करने लग जाओगे और फिर मुझे इतना तंग करोगे जब हम दोनों बड़े होंगे। अब पता चल गया है ना चीकू कौवे, इसलिए यहाँ से चला जा और मुझे अकेला छोड़ दे। कितने सुंदर सुंदर सपने आ रहे थे अभी, सारा मजा किड़किड़ा कर दिया तूने तो। अब चाहता है कि तुझे मारूं, फिर जाएगा यहाँ से। अरे क्या हो गया है तुझे? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा भाई कालू कौवा ऐसा होगा। ऐसा मैं जैसा भी हूँ, मैं पसंद करता हूँ अपने आप को। और ये सुंदर आसमान, क्या बात है। तुम एकदम पागल हो कालू कौवे, पागल। तुम मेरे भाई नहीं हो। पता नहीं तुम्हारा इलाज कैसे होगा। इलाज के लिए कहता हूँ तो डॉक्टर के पास भी नहीं चलते। पता नहीं तुम्हारा आगे क्या होगा। मैं तो कहता हूँ मेरी बात मान लो, पर नहीं जा रहा हूँ यहाँ से मैं अब। चीकू कौवा कालू कौवे की बातों से तंग आकर तालाब से कहीं दूर आकर जंगल में बैठ जाता है। वहीं पास में ही मिट्ठू तोता चीकू कौवे को देख रहा था। अरे ये तो कालू कौवे का भाई चीकू कौवा लगता है। कब से बैठा हुआ है, लगता है बेचारे को कोई टेंशन है। चलो उसके पास चलता हूँ, पूछता हूँ कि उसके साथ हुआ क्या है। अरे चीकू कौवे, मैं तब से देख रहा हूँ कि तू यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है चुपचाप। क्या हुआ है? कुछ हुआ है तेरे साथ तो मुझे बता सकता है। तू मुझसे झिझक मत, मुझे बता दे चीकू।
मैं क्या करूं मिट्ठू तोते, मुझे बता। मैं अपने भाई कालू कौवे की वजह से परेशान हूँ। वो सारा दिन नशे करता है, मेरी एक नहीं मानता। मैं उससे छोटा हूँ पर वो मेरी एक नहीं सुनता। अरे हाँ चीकू कौवे, ये तो बहुत बुरी बात है। मुझे पता है वो कालू कौवा आज भी नशे करके तालाब पर पड़ा हुआ था। उसे हमें हटाना ही होगा, उसका इलाज करवाना होगा। लेकिन उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। अरे हाँ ना, उसका इलाज तो मैं भी करवाना चाहता हूँ। मैंने उसे कितनी बार कहा है कि आजा डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन तुम्हें पता तो है वो जिद करता है और मेरी एक नहीं सुनता। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे पास क्या आइडिया है उसका इलाज करवाने का। अरे वो कालू कौवा खुद ही नशे छोड़ देगा, बस हमें उस कालू कौवे को डराना होगा। अगर हम किसी तरह से उस कालू कौवे के अंदर ये डर पैदा कर दे कि नशे करने से उसका होगा क्या, तो वो खुद ब खुद नशे छोड़ देगा और आइंदा के बाद कभी भी नशों के करीब नहीं जाएगा। अरे लेकिन हम ये डर उसके अंदर पैदा कैसे करेंगे मिट्ठू? अरे मेरे पास एक आइडिया है, तो मुझे अपने साथ लेकर अपने घर चला जा। मैं उस कालू कौवे को ऐसा डराऊंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। तुम उसको ये कहना कि मेरे सर में से खून निकलना शुरू हो गया था जब मिट्ठू तोता नशे करता था। ये सही है। अरे मिट्ठू तोते, मैं तो तुझे बेवकूफ समझता था, लेकिन तू तो समझदार निकला रे। मैं तुझे अभी अपने घर लेकर चलता हूँ। तू मेरे भाई कालू कौवे को ऐसा डराना कि वो सारी जिंदगी नशों के करीब ही ना जाए, ठीक है ना? अरे चीकू कौवे, फिक्र ही मत कर, मैं बहुत अच्छा डराऊंगा उसको। चीकू कौवा और मिट्ठू तोता कालू कौवे के घर आ जाते हैं। अरे चीकू कौवे, तो इस बड़ी चोंच वाले मिट्ठू तोते को मेरे घर पर क्यों लेकर आया है? बता मुझे चीकू कौवे। अरे कालू कौवे मेरे भाई, तुम नशे नहीं ना छोड़ते। ये देखो इस मिट्ठू तोते के साथ क्या हुआ था, ये भी नशे करता था। फिर जब डॉक्टर को दिखाया तो इसका ऑपरेशन हुआ, इसके सर का ऑपरेशन हुआ, क्योंकि इसके सर से खून आना शुरू हो गया था कालू कौवे। अरे हाँ, मैं नशे की हालत में पेड़ से गिर पड़ा, मेरा सर फट गया और फिर मेरे सर में टांके लगे थे। मेरा तो खून ही बहुत निकलता था, सारा दिन मेरा पूरा बदन दर्द करता था। मेरी चोंच पे चोट लगी, मेरे पंखों पे चोट लगी और पूरा बदन दर्द किया। क्या कहा? नशा वाकई इतनी बुरी चीज है? अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया। मैं आइंदा के बाद कभी भी नशे नहीं करूँगा, उनको हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ मैं नहीं करूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और बुरे काम नहीं करने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें।